अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को एक बार फिर बचाने की कोशिशें हो रही हैं और ये सारा मलबा जो है वो किसी और जानिब गिराने का फैसला हो चुका है। बाबर आजम को नहीं निकाला जाएगा। जो संगीन इल्ज़ामात मुबश्शिर लुकमान साहब ने लगाए हैं उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और क्या ये इल्ज़ामात जो हैं ये सच्चाई के ऊपर मबनी है या फिर ये एक तरह से इल्ज़ामात हैं, और मोहसिन नकवी साहब बाबर आजम को क्यों बचाना चाहते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर आप मुकम्मल तौर पर इस बारे में जान सकेंगे। बाबर आजम जो हैं वो कप्तान जब बने, मोहसिन नकवी साहब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, उन्होंने आते ही सबसे पहला बयान जो दिया था वो ये दिया था कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान दोबारा बनाना चाहते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नोटिस की गई है कि डाखाना एक है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक भी लाहौर से है और बाबर आजम का ताल्लुक भी लाहौर से है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई ये वाली बात अगर सोचता है तो अपने दिमाग से ये वाली बात निकाल दे कि कोई भी जो है ये वाली चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती। मोहसिन नकवी साहब लाहौर से हैं और अगर लाहौर का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लाहौर के खिलाड़ी को जो है, बेशक उसके साथ कितने भी मसले हों, बेशक उसके ऊपर कैसे भी इल्ज़ामात हों, बेशक उसके साथ क्या क्या मसले मसाइल हों, कभी भी वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। और जो कार्रवाई मैं आपको बताने वाला हूं और जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें अगर मोहसिन नकवी साहब को पता चल चुकी हैं उसके बाद तो वो यकीनी तौर पर बाबर आजम को के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। याद रखिए, जब से बाबर आजम को मोहसिन नकवी साहब ने कप्तान बनाया है, वो जो पहली मीटिंग थी जिसके अंदर गुलाबी रंग की शर्ट पहनकर बाबर आजम बैठा हुआ था मोहसिन नकवी साहब के सामने, उसके अंदर बाबर आजम से उस मुलाकात से लेकर अब तक जो कुछ भी पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रहा है, बाबर आजम जो है वो एक एक बात मोहसिन नकवी साहब को बता रहा है, उनको बता रहा है कि किस तरह उसकी कप्तानी के अंदर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह खिलाड़ी जो हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे थे, और एज अ कप्तान अगर कोई टीम उसके साथ नहीं होगी तो फिर कप्तान चाह के कुछ भी नहीं कर सकता। बाबर आजम ने अपने रन जितने बनाने थे वो बनाए, वो बॉलिंग नहीं कर सकता। और जिस तरह की बातें हो रही थी उसने अपने बयान में भी कहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं पूरी टीम नहीं हूँ। और मोहसिन नकवी साहब को हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जब से बाबर आजम कप्तान बना है, एक एक चीज़ जो है वो मैसेजेस की सूरत में और टेलीफोन की सूरत में मोहसिन नकवी साहब को बाबर आजम बताते रहे थे। और ये वाली बात जो है, क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही थी और कल के मैच के अंदर क्या होगा, क्या मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ेंगी, ये वाली बातें भी मोहसिन नकवी साहब को पता चल चुकी थी। और उसके बाद अमली तौर पर उन्होंने वो होते हुए भी देखा कि मैच के अंदर, मैच से पहले बाबर आजम ने जो बातें बताई थी कि मेरे साथ ये लड़का नहीं चल रहा, ये ख़राब परफॉर्मेंस अगर दिखाएगा तो फिर इसको कैसे बाहर किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर बाबर आजम की भी बहुत बड़ी गलती है। बाबर आजम ने जब ये देख लिया था कि टीम उसके साथ नहीं है, ख़ास तौर पर कुछ खिलाड़ी जो हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे, तो बाबर आजम को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। अब गो के क्या मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब ने और वहाब रियाज जो वहाँ पर मौजूद थे। एक खबर और भी है कि वहाब रियाज की भी छुट्टी होने का फैसला हो गया है। वहाब रियाज मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, ना सिलेक्शन के अंदर उन्होंने कोई तीर मारा और ना ही एज अ सीनियर मैनेजर जो है उन्होंने, उनकी वजह से कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। वहाब रियाज की वजह से सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। इसलिए अब ये वाला फैसला हो चुका है कि वो जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसके अंदर 5-6 अफराद शामिल थे, उनको जो है वो तोड़ने का फैसला हो गया है। और ये जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उसके अंदर शान मसूद की सरबराही के अंदर जो टीम अनाउंस होगी वो इस सिलेक्शन कमेटी की आखिरी टीम अनाउंस होगी। उसके बाद इस सिलेक्शन कमेटी को जो है वो तोड़ दिया जाएगा। याद रखिए कि नवंबर तक पाकिस्तान के पास कोई वाइट बॉल सीरीज़ नहीं है, इसलिए बाबर आजम की कप्तानी और उसको सज़ा देने का मामला, सर्जरी का जो फैसला है वो अभी 4-5 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं। वो सर्जरी का फैसला जो है वो आने वाले वक्त के साथ किया जाएगा और कितनी बड़ी सर्जरी होगी और क्या छोटा सा टाँका लगाकर जो है वो मामला हल हो जाएगा, ये वाली चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे गौर आ रही हैं। अभी गैरी क्रिस्टियन की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और इस वजह से मामला जो है वो ज़रा सा डिले हो रहे हैं। फौरी तौर पर किसी बड़े फैसले और किसी बड़ी सर्जरी के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। बाबर आजम के ऊपर जो मुबश्शिर लुकमान ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी सच्चाई जो है वो कोई भी साबित नहीं कर सकता, ना ही मुबश्शिर लुकमान साबित कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो इस बारे में नहीं बता रहा। आज मैं इस वीडियो के अंदर अपनी ज़ाती राय बता रहा हूं और मेरी जो ज़ाती राय है, बेशक बाबर आजम से लाख इख्तलाफात सही, बाबर आजम ख़राब कप्तानी कर रहा है,
2020 से लेकर अब तक बाबर आजम एक फेल कप्तान है। और बाबर आजम जो है वो जिस तरह कप्तानी के बोझ तले उसकी बैटिंग ख़राब हो रही है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, वो एक फुअड़ खिलाड़ी है, सारी चीज़ें हर चीज़। लेकिन मेरी अपनी जो राय है, और ये राय सिर्फ बाबर आजम के लिए नहीं है, पूरी टीम के लिए है, कि इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर जो है मैच फिक्सिंग वाला इल्ज़ाम जो है इंतहाई घटिया इल्ज़ाम है, बेवकूफ़ाना इल्ज़ाम है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ। आईसीसी 2009-2010 के अंदर जब स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया था, मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जो है वो उसके अंदर जो है वो सज़ा पा चुके थे। उसके बाद जो है आईसीसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे इक़दाम कर रहा है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट जो है वो हर चीज़ को सूंघता हुआ फिर रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है अगर मैच फिक्सिंग के हवाले से या स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से सामने आती है तो उसके ऊपर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होता है। आज तक कभी, खुदा ना खास्ता, कभी भी ऐसा घटिया इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इतने पैसे दे रहा है कि खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग या फिर स्पॉट फिक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही। उनको इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नवाज रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उनको एड्स की सूरत में, उनको मैच फीस की सूरत में इतने ज़्यादा आमदनी हो जाती है कि कोई भी अब जो है वो अपना करियर दाव पर लगाने के लिए इस तरह की कोई घटिया हरकत जो है वो करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये जो मुबशिर लुकमान वाला इल्ज़ाम है, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही रहेगा, इसके अंदर ना कोई तहकीकात होंगी, ना मुबशिर लुकमान वाली बात साबित कर पाएंगे। इन्होंने पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, ये तो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने सियासत के अंदर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए, लेकिन किसी को भी साबित नहीं कर पाए। इसलिए ये इल्ज़ाम जो बाबर आजम के ऊपर लगा है, और शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, ये सब, इनसे 50,000 चीज़ों के ऊपर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये वाला इल्ज़ाम जो है ये मुझे कुछ हज़म नहीं हो रहा। ये इल्ज़ाम इंतहाई घटिया है और इसके अंदर मुझे कोई सच्चाई भी नज़र नहीं आ रही। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। इस चीज़ को जो है वो अगर आप किसी भी तरीके से लें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बाबर आजम के हक़ में बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी के हक़ में बात कर रहा हूँ, या रिजवान के हक़ में बात कर रहा हूँ, तो आपको जो सोचना है ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन हज़ार इख्तलाफात के बावजूद भी मैं बाबर आजम के ऊपर इस तरह की कोई हरकत जो है जिस तरह की हो रही है, ये इस चीज़ को जो है वो मैं सही नहीं समझता। आप कह सकते हैं कि बाबर आजम ने ख़राब कप्तानी की है, वो ख़राब बिल्कुल, उसको मैच अवेयरनेस नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, उसको बड़े फ़ैसले करने नहीं आते, उसको जल्दी जो पावर प्ले के अंदर जो फ़ैसले होते हैं वो एक बकवास ओपनर हैं रिजवान और मोहम्मद बाबर आजम। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं, ये जो मैच फिक्सिंग वाला इल्ज़ाम है, ये किसी भी सूरत जो है ये हज़म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानी टीम बहुत बुरा खेली है इंडिया के ख़िलाफ़ और यूएसए के ख़िलाफ़। जानबूझकर भी खिलाड़ी हार सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे लेकर हारें। बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो ख़राब खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उनको जो है वो किसी भी हद तक जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब बाबर आजम को बचाने की कोशिश की जा रही है और आपको अंदाज़ा होगा कि शाहिद खान आफरीदी के मुंह से झाग क्यों निकल रहे हैं। उनको इस बात का, जब मेरे जैसे छोटे सहाफ़ी को इस बात का पता चल चुका है, तो शाहिद खान आफरीदी जो बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, उनको इन चीज़ों का कहीं ज़्यादा हद तक पता होगा। उनको ये वाली बात पता है कि शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को बली का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है और बाबर आजम को किस तरह मक्खन में से बाल की तरह निकाला जाएगा। और बाबर आजम की कप्तानी का अभी तो फैसला नहीं हुआ है कि वो वाइट बॉल के कप्तान होंगे या नहीं, लेकिन 80% तक चांसेस ये हैं कि बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं होंगे, लेकिन उनको किसी भी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लग रहा है मैच फिक्सिंग के हवाले से, वो भी इंतहाई भोंडा इल्ज़ाम है। बाबर आजम को इस बात की सज़ा मिलेगी कि उन्होंने ख़राब कप्तानी की है और वो उनसे कप्तानी लेने की सूरत के अंदर वो सज़ा जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा और कोई सज़ा जो है वो बाबर आजम को मिलने का इम्कान नहीं है और मुस्तकबिल में हम एज अ आम खिलाड़ी बाबर आजम को खेलते हुए भी देख सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? किस तरह बाबर आजम को बचाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह मोहसिन नकवी साहब को हर चीज़ का इल्म है, इसीलिए उन्होंने ये वाला बयान दिया था कि एक टीम के अंदर क्या चल रहा है मुझे हर चीज़ की खबर है। बहरहाल वहाब रियाज को अब निकालने का फैसला हो चुका है। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि किस तरह बाबर आजम को मक्खन में से बाल की तरह निकालने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।